सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट 3, जो कि एयरफोर्स एंड नेवी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और फुल लेंथ आपका ये पेपर होगा एंड सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है इसमें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। सो आपको बताना है, देखिए, द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -5,4 एंड 3,-2। आपको दो पॉइंट्स दी हुए हैं, आपको बतानी है प्रवणता यानी कि स्लोप बतानी है। चलिए, आपके पास 20 सेकंड्स हैं, आपको 20 सेकंड्स में इसको सॉल्व करना है अपने कॉपी एंड पेन पे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ अपने कॉपी और पेन अपने साथ रखिए और सॉल्व कीजिए अपने विद इन टाइम, क्योंकि इससे आपके टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। सो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है आपसे। सॉल्व इट। ओके, गिवन है दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। कौन से पॉइंट्स हैं? देखिए, एक पॉइंट है -5,4 और एक पॉइंट है 3,-2। अब भाई पूछ रहा है इसकी स्लोप क्या होगी, यानी कि एम क्या होगा। स्लोप को हम एम ले लेते हैं, ठीक है। ये स्लोप होती है एम। अच्छा, ये बताता हूँ कॉन्सेप्ट आपको, अगर आपको नहीं पता है। अगर कोई भी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक x1, y1, x2, y2, इसका पूछा जा रहा है स्लोप, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसी वाले फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो y2 क्या है? -2 माइनस y1 क्या है? 4 अपॉन x2 क्या है? 3 माइनस x1 क्या है? -5। तो सॉल्व करेंगे इसको तो -6 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 5, तो क्या होगा? -6 अपॉन 8, 2 से कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो क्या आएगा? -3/4 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ और सारे। लाइक हमारे पास एक लाइन है, उसका एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2। ओके, x2, y2। अगर आपसे पूछे इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ही होता है इसका, यानी कि समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हमारा क्या होता है? इक्वेशन होता है। जब हमें दो पॉइंट्स दिए होते हैं और हमें निकालना होता है इक्वेशन, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आता है काम में। ओके, इसको याद रखना, रिमेंबर इट। और स्लोप का फॉर्मूला पता है आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, दो फार्मूले आपके हो गए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? द सेंटर ऑफ द सर्किल। आपको बताना है इसके सेंटर। आपको एक इक्वेशन दी है सर्किल की, 3x² प्लस 3y² माइनस 12y प्लस 15y माइनस 23। सो आपके पास 20 सेकंड्स हैं। सो आप इसको सॉल्व कीजिए विद इन 20 सेकंड्स। आपका टाइम स्टार्ट हो जाए अब। प्लीज़ कॉपी और पेन पे इसको सॉल्व कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे अपने आप से, तब तक नहीं आएगा। ओके, टाइम्स अप। देखिए, हमें इक्वेशन दी हुई है ये वाली। चलिए, मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, उसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे इसके। तो बताना चाहूँगा मैं, अगर आपको ये वाली एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, यानी कि जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की, ये वाली, ये हमको दी हुई है, हमें निकालने हैं सेंटर। अब सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल्स टू -G, माइनस F। ओके, ये आपका दिया है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ओके, अब देखिए इस वाले में इसमें क्या है? इसमें हमें क्या दिया है? 3x² प्लस 3y² माइनस 12x प्लस 15y
-23 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टैंडर्ड में क्या था, यानी जनरल में क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कॉम्पिशेंट नहीं था, सिर्फ 1 था। ऐसे ही वाई स्क्वायर के साथ भी कोई भी कॉम्पिशेंट नहीं था। तो हमें करना है, पूरे क्वेश्चन में 3 से डिवाइड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, यानी 3 कॉमन ले लिया हमने सब में से। 4x प्लस 5y माइनस 23/3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इस यहाँ तक कोई टेंशन कोई नहीं। अब सेंटर क्या होते हैं, इसके सेंटर होते हैं -g, -f। ओके, अब देखिए -g यहाँ से मिलेगा ना, 2g होता है यहाँ पे 2g, तो यहाँ से g क्या आ जाएगा, 2g इज इक्वल्स टू -4, तो g इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे क्या होता है f, तो 2f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। ओके, अब पुट कर दो इसमें -2 और +2, -5/2, ये आ गया हमारे क्या सेंटर। तो आंसर नंबर ए। ये वाला कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप इनको याद रखिए, और अगर आपको नहीं याद है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट विद योर फ़ोन। सो ये आपका, अगर आपको ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आना है तो ये आएगा। अगर कंपेयर करेंगे तो फिर आपका ये वाली एक होती है जो सेंटर और रेडियस के फॉर्म में होती है, इक्वेशन, इसको याद रखना। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, या फिर कॉपी में लिख लीजिए अपनी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, मॉड ऑफ a क्रॉस b प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपके पास 20 सेकंड्स हैं। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, सॉल्व इट। ओके, सो ये वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर से है। अब वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं आपको बता दूं पहले ही। अगर आपका दिया है a क्रॉस b, तो इसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा। ओके, अगर आपको दिया है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ओके, तो ये क्या होता है a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा। ओके, तो बस इन्हीं वाले फॉर्मूलेस को वहाँ पे हमें पुट कर देना है। क्या है भाई, अब हमें क्या दिया है, a क्रॉस b वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए इसकी वैल्यू होती है a b साइन थीटा। तो क्या आ जाएगी, a b साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिया कॉमन, बचता क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा हमारा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताना है dy अपॉन डी की वैल्यू क्या होगी। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, सॉल्व इट क्विकली, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है और कुछ नहीं। ये इसमें इनवर्स और आपका डिफरेंशिएशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, उसमें फॉर्मूलेज होते हैं कुछ। चलिए, आपका टाइम अप होता है। अब देखिए y की वैल्यू क्या दी है
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देख के कुछ याद आता है, कोई फॉर्मूला इनवर्स में? अच्छा चलिए, नहीं आ रहा तो फिर आप देखिए, इसमें ये फॉर्मूलेज हैं कुछ इनवर्स के। अगर आपको नहीं याद हैं तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कीजिए इन सबको। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं और काफ़ी एग्जाम में आते हैं इससे क्वेश्चन। देखिए अभी वाली जो फॉर्म थी वो कौन सी थी? ये वाली थी, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली फॉर्म थी ना, ये वाली। तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 tan इनवर्स x। तो बस यही वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर देना है। और ये सारे फॉर्मूले हैं, याद रखिए सबको, काफ़ी इजी हैं। एक बार याद करोगे तो हो जाएंगे, इस बात नहीं। अब देखिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x फॉर्मूले से, tan इनवर्स x, ओके, ये वाले फॉर्मूले से। तो क्या होगा? अब इसका निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो भाई 2 तो कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा। तो d अपॉन डी एक्स किसका निकालेंगे? tan इनवर्स x का। इसका क्या होता है? इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आपका आंसर होगा सी। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, डोंट वरी। आप ये वाले फॉर्मूले याद रख सकते हैं, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट अगर आपको नहीं याद है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन से e की पावर x की पावर 4 एंड डॉट ई एक्स क्यू एंड डी एक्स। आपको बताना है इसका इंटीग्रेशन। 20 सेकेंड्स हैं, जल्दी से कीजिए। ओके, टाइम्स अप। अब देखिए इंटीग्रेशन है, हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन में? हम लोग करते हैं जो ज़्यादा टर्म्स हैं इनटू में उनको रिड्यूस करना होता है। तो पहले देखते हैं भाई किस चीज़ को लेट करें, यानी एज्यूम करें, माने, जिससे कि और टर्म्स हैं जो रिड्यूस हो जाएं, केवल सिंगल टर्म ही बचे, जिससे कि हम आसानी से उसका इंटीग्रेशन निकाल सकें। तो देखिए यहाँ पे क्या, ए की पावर एक्स की पावर 4। अगर हम t इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 ले लेते हैं तो क्या करेंगे? इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो 4 एक्स क्यू। ओके, तो डी टी अपॉन 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यू डी एक्स। ओके, अब देखिए एक्स क्यू डी एक्स मिल गया। इसकी अब क्या लगना है? डी टी अपॉन 4, और ए की पावर क्या आ जाएगी? टी, क्योंकि हमने टी माना था एक्स की पावर 4 को, इंटू डी टी अपॉन 4, 1 अपॉन 4 अब आगे आ जाएगी ए की पावर टी एंड डी टी, 1 अपॉन 4 e की पावर टी प्लस सी, 1 अपॉन 4 टी की वैल्यू क्या आती है? एक्स की पावर 4, सो एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर कोई सा भी राइट नहीं। यहाँ पे एक्स की पावर क्यू है, लेकिन यहाँ क्या है? 4 है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, नन ऑफ दीज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो यू हैव 20 सेकेंड टू सॉल्व दिस, सॉल्व इट। ओके, टाइम्स ऑफ। सो क्वेश्चन का क्या 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 गिवन है? 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करना तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स से इसके डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस एक्स
माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन जाएगा 0 to पाई सेक एक्स माइनस, एंड जो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर का कर लेंगे साइन एक्स इंटू टेन एक्स, सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये ब्रैकेट 0 to पाई सेक एक्स डी एक्स माइनस 0 to पाई सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। ओके, तो क्या था 0 to पाई सेक एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई सेक एक्स टेन एक्स एंड डी एक्स। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स? क्या होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स का? इसका होता है हमारा एवरीथिंग इज राइट, इट्स अ कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी देन सेक स्क्वायर एक्स हो गए सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स 0 to पाई टेन एक्स डी एक्स प्लस इसका क्या होता है सेक एक्स होता है 0 to पाई सेक एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो लिमिट है वो 0 to पाई तक, तो टेन पाई माइनस टेन जीरो प्लस सेक पाई माइनस सेक ज़ीरो। टेन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस टेन जीरो की वैल्यू 0 एंड प्लस माइनस सेक पाई की वैल्यू क्या होती है -1 एंड सेक ज़ीरो की वैल्यू 1, तो -2। आंसर आता है 2। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ 3x प्लस 5 ये रेशियो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एंड 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 रेशियो 1, then find the value of x ratio y. You have 20 seconds to solve it. Okay, time's up. तो क्वेश्चन में गिवन है 3x प्लस 5 रेशियो 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 5 रेशियो 1। तो क्या करना है, जो रेशियो होता है उसका बोलते हैं डिवाइड में कर सकते हैं उसको। यू कैन टेक इट डिवाइड 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, और 5 रेशियो 1 कर सकते हैं 5 डिवाइड बाई 1। ओके, इसमें हम अप्लाई करेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं योगांतरानुपात, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको ऐड डिफरेंस रेशियो। ये क्या होता है, अगर हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, तो ये होता है a माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ओके, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे इस वाले को 3x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 5 माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, सॉरी, इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो यहाँ से क्या होता है 5 से 5 कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल, क्या बचता है 3x प्लस 3x 6x अपॉन, और क्या बचा डिनोमिनेटर में हर में 5 और 5 10y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6 अपॉन 4।
देन 66 कैंसिल, बचता क्या है, ये 2 से 2 टाइम्स, ये 2 से 5 टाइम्स, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5/2। तो विच ऑप्शन इज राइट, देखते हैं कौन सा आ रहा है। तो कौन सा आ जाएगा, 5:2। आंसर नंबर डी इज राइट। ओके, 5:2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.32 एंड 0.02। आपको बताना है इसके बीच में मध्यानुपाती, जो हिंदी मीडियम वाले हैं देख लें, मध्यानुपाती बताना है। प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.32 एंड 0.02। 20 सेकेंड आपके पास, सॉल्व इट। ओके, टाइम्स अप। एक फॉर्मूला होता है, चलो उसका कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन हो गया। अगर हमें दो वैल्यूज़ दी हैं ए एंड बी, तो इनका जो निकालेंगे हम लोग प्रोपोर्शनल, यानी कि मध्यानुपात। तो क्या होता है वो, √a/b, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। चलिए, वैल्यू क्या दी है, 0.32 एंड 0.02। वैल्यू दी है 0.32 एंड 0.02। तो निकालेंगे तो √32 इंटू 0.02, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 4 × 6, 2 × 4 3 × 6, 0 कितने बाद 0 नीचे, 0 0 एंड 0, ये आएगा। तो इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट होगा 0.08। आई थिंक ये वाला ऑप्शन देखते हैं, है नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। द पीरियड ऑफ 10π/4। आपको बताना है इसका आवर्त क्या होगा। 20 सेकेंड्स हैं, सॉल्व इट। ओके, ये पीरियड पूछ रहा है इसमें 10π/4 का। इसको आप घर पे कीजिए आराम से, ये आपका होम असेसमेंट है। ओके, मैं बता दूँ कुछ आपके फॉर्मूलेज हैं, आप इनसे सॉल्व कर सकते हैं इसको 10 वाले से। और ये आपका साइन और कॉस एक्स का 2π होता है पीरियड। साइन अगर आपको ये b दिया है या फिर कोई और पावर में दिया है तो फिर π/b, b जो भी होगा कांस्टेंट नंबर है। ऐसे 10 और कॉट का पाई होता है। ऐसे ही आप, अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं याद है तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ ट्रायंगल ABC, इफ़ cos A इज इक्वल्स टू sin B अपॉन 2 sin A, देन द ट्रायंगल इज। अगर आपको यदि cos A बराबर sin B अपॉन 2C है, तो त्रिभुज किस में होगा भाई, किस में होगा ये बताना है आपको। इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल होगा या फिर स्केलियन होगा, आपको ये बताना है। सो यू हैव 20 सेकेंड्स टू सॉल्व इट। ओके, टाइम्स अप। सो गिवन है हमें cos A इज इक्वल्स टू sin B अपॉन 2 sin C। ओके,
अब देखिए इसमें फॉर्मूले होते हैं कुछ कॉस ए और साइन बी के। देखिए या देखिए कोसाइन रूल्स में इसमें क्या है, ये वाला फॉर्मूला साइन रूल वाला है, ये वाला कोसाइन रूल वाला है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए दिया था पीछे, क्या दिया है कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, और यहाँ पे क्या है, साइन बी अपॉन 2 साइन सी। तो साइन बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसके इज इक्वल्स टू के माने तो साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा हमारा ए के, साइन बी हो जाएगा बी के, एंड साइन सी हो जाएगा सी के। ओके, तो चलिए ना पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये वाली डाल देते हैं। क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू साइन की वैल्यू क्या है, बी के अपॉन 2c के। 2 से 2 कैंसिल, के से के कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचता क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, बचता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ज़ीरो आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो सी इज इक्वल्स टू ए, यानी कि जो दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा, आइसोसेल हो जाएगा, समद्विबाहु। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है, इनवर्स से है क्वेश्चन। ओके, सॉल्व इट विद इन 20 सेकेंड्स। टाइम्स अप। तो हमें इसमें दिया tan इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन 1 रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल्स टू साइन लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, आप देखिए यार इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर हम इसमें x इज इक्वल्स टू साइन थीटा डाल दें, ओके, तो क्या होगा, देखिए tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स लैम्बडा। ओके, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अनरूट में तो क्या निकल आएगा, कॉस थीटा, प्लस ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा। सो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स लैम्बडा। तो tan इनवर्स tan थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स लैम्बडा। अब देखिए tan इनवर्स से कर जाएगा tan, तो क्या बचेगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स से कॉस, तो थीटा बचेगा यहाँ भी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स लैम्बडा। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स लैम्बडा। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स लैम्बडा। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो साइन के टर्म में क्या होता है, देखिए इसमें कहीं मिल रहा है 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, ये वाला फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
सो इस वाले फॉर्मूले को पुट कर देते हैं उसमें। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लॉग से है। द वैल्यू ऑफ लॉग ए एन जो है नीचे है, देखिए ये है लॉग ए एन अपॉन लॉग ए बी एन। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, सॉल्व इट। ओके, टाइम्स अप। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, गिवन है लॉग ए एन अपॉन लॉग ए बी एन। इसको हम लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको पिछले वाले प्रैक्टिस टेस्ट में। अगर लॉग ए बी है, अगर बेस में ए और ऊपर बी है, तो क्या कर सकते हैं, लॉग बी ई कर सकते हैं नीचे, लॉग ई ए। ओके, जो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो लॉग ई एन अपॉन लॉग ई ए, ऐसे नीचे वाले कर सकते हैं क्या, लॉग ई एन और लॉग ई ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल। अब बचता क्या है, लॉग ई ए बी। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ई ए प्लस लॉग ई बी। ये प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग एम इंटू एन है तो लिख सकते हैं इसको लॉग एम प्लस लॉग एन। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में लॉग ई ए, तो ये 1 आएगा, प्लस लॉग ई बी अपॉन लॉग ई ए, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग ए नीचे बी ऊपर, इस वाले फॉर्मूले से। तो हमारा आंसर होगा ये लॉग 1 प्लस लॉग ए बी। आंसर नंबर बी इज़ राइट। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ साइन 10 माइनस कॉस 10 साइन 80 कॉस 80 बताना है। डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व इट। बस एक फॉर्मूला लगाना है, इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो डिटर्मिनेंट तो आपने पढ़ा ही होगा, इसके रूल्स पता होंगे कैसे इसको खोला जाता है। सो साइन 80 कॉस 80। ओके, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई माइनस। अगर देखिए, अगर ए बी सी डी दिया हुआ है तो कैसे खोलते हैं इसको, ए डी माइनस सी बी, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस। ऐसे ही इससे कहा जाएगा साइन 10 कॉस 80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 10 साइन 80। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो साइन ए क्या है 10 प्लस बी क्या है 80, तो साइन 90 होगा। साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1। ओके, सो आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सॉल्व इट विद इन 20 सेकेंड्स। इसमें आपको एक ही वैल्यू दी है 2x 0x एंड ए इनवर्स दिया है 1 0 -1 एंड 2। आपको x की वैल्यू निकालनी है, निकालिए।
ओके, आपका टाइम अप होता है। और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है जो होम असेसमेंट है। ओके, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, कौन सा नंबर 14 का कौन सा आंसर ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर एन माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, सॉल्व इट विद इन 20 सेकेंड। ओके, टाइम्स अप। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमें गिवन है, ये वाला फंक्शन गिवन है कि भाई साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताना इसका डोमेन क्या होगा, फलन का प्रांत क्या होगा। प्रांत क्या होता है, जो हम इसमें इनपुट देते हैं, और एक होता है रेंज, जो आउटपुट निकलता है उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, इसका निकालना है हमें, डोमेन निकालना है। सबसे पहले बताइए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। इसका डोमेन होता है, जो एक्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से लेके 1 तक, ये इसका डोमेन होता है। ओके, सो द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स -1 से लेके 1 तक। अब यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस 3। अब जो एक्स माइनस 3 है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये भी भाई -1 से लेके 1 तक लाई करेगा। तो 3 उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3 एक्स 1 प्लस 3, तो क्या आएगा 2 से लेके कहाँ तक जाएगा, 4 तक। ओके, एक तो आती है हमारी ये वाली वैल्यू, ये आती पहली। अब आते हैं हम इसके हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ओके, अगर 0 होगा तो फिर ये हो जाएगा, नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी। तो इसका रूट लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस से प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा 3 0 एक्स प्लस माइनस, तो यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -3 से लेके 3 तक। ओके, इस फॉर्म में। बट ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 3 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो एक फॉर्म यहाँ से आती है हमारे पास भाई 2 से लेके 4 तक, एक तो ये आ गई। एक आती है हमारे पास 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन लेंगे तो जिसका डोमेन आएगा पूरे वाले फंक्शन का, वो आएगा 2 से लेके 3 तक। वो भी ये 3 भी पूरा नहीं होगा। ओके, तो आंसर 2,3। ओके, ये वाला अगर ये कर देंगे तो फिर 3 आ जाएगा। ये वाला ब्रैकेट दर्शाता है कि भाई ये टोटली 3 नहीं है, ये पूर्णतः 3 नहीं है। तो आंसर नंबर बी इज राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला ए कार गोज 20 मीटर इन अ सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड इन km पर आवर। ये कार 20 मीटर पर सेकंड से जाती है, उसकी चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। आपके पास 20 सेकंड है, सॉल्व इट क्विकली। ओके, टाइम्स अप। सो देखिए हमें क्या दिया है, हमें 20 मीटर, एक कार 20 मीटर जा रही है, यानी कि दूरी d वो दी है 20 मीटर। कितने टाइम में जा रही है, 1 सेकंड में, यानी कि टाइम वो है 1 सेकंड। अब पूछ क्या रहा है, चाल, चाल यानी कि स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन समय, दूरी बट्टे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो दूरी क्या है 20 अपॉन टाइम क्या है 1। बट ये किस में आए, अब ये आते हैं मीटर पर सेकंड में, बट पूछ किस में रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे 20 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ओके तो 5 से 4 टाइम्स 18 4 जा कितना आता है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको दिया है Tn is equals to 1/n minus 1/n plus 1, देन द वैल्यू ऑफ T1 T2 T3 T4 T5 सबको ऐड करना है। 20 सेकेंड से सॉल्व कीजिए इसको। ओके टाइम्स अप। सो क्वेश्चन में एक Tn दिया हुआ है, वो क्या है 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब T1 T2 T3 T4 T5 सबका सम पूछा जा रहा है, तो निकाल लेते हैं भाई। T1 क्या होगा 1/1 प्लस 1/2। T2 क्या होगा 1/2 प्लस 1/3। ऐसे T3 क्या होगा 1/3 प्लस 1/4। ऐसे T4 क्या होगा 1/4 प्लस 1/5। ऐसे T5 क्या होगा 1/5 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस, तो सब में माइनस कर लेना, बाई मिस्टेक हो जाता है 1/6। अब सबको क्या करना है ऐड कर देना है, ऐड करना है सबको। तो क्या होगा -1/2 से 1/2 गया, -1/3 से 1/3 गया, -1/4 से +1/4 गया, ऐसे ही -1/5 से +1/5 चला गया। बचा क्या, बचता है हमारे पास सिर्फ 1 ये वाला, और बचता है -1/6। 1/6 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 - 1/6 इज इक्वल्स टू 5/6। आंसर नंबर डी इज राइट। ओके सो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे, अ पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इज 6 यूनिट अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 7 यूनिट अवे फ्रॉम वाई एक्सिस। द पॉइंट इज एट, एक कोई बिंदु है वो चौथे चतुर्थांश में है, एक्स एक्सिस से 6 मीटर की दूरी पर और वाई एक्सिस से 7 मीटर की दूरी, 7 मात्रक की दूरी पर जो भी हो, तो वो बिंदु कौन सा होगा पूछ रहा है। क्वाड्रेंट कौन से होंगे। ओके इन सब में पूछ रहा है कौन सा होगा। 20 सेकेंड जल्दी सॉल्व कीजिए। ओके टाइम्स अप। सो हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वाड्रेंट आपको पता होगा कैसे, एक हमारे पास एक क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। ओके अब देखिए ये वाली होती है जो पॉजिटिव साइड होती है एक्स की, ये वाली वाई की पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होती है वाई की, और ये एक्स की नेगेटिव होती है। ओके नेगेटिव। देखिए ये वाला क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, ये वाला क्वाड्रेंट क्या होता है माइनस कॉमा प्लस, ये वाला क्या होता है माइनस कॉमा माइनस, ये क्या होता है प्लस कॉमा माइनस। ओके ओके अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ये एक्स एक्सिस से 6 मीटर की दूरी पे, यानी 6 मात्रक की दूरी पे, यानी कि मान लो यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में, यानी कि 6, यानी कि यहाँ पे ले लो 6 हो जाएगा। ओके ये 6 हो गया 6 की दूरी पे, और y से 7 की दूरी पे, y से 7 यहाँ ले लो। ओके ये 7 आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो गया और माइनस का 7 हो गया। क्यों भाई कोई प्रॉब्लम, x से 6 मात्रक की दूरी पे, x से 6 मात्रक की दूरी हो गया, और y से 7 की हो गया, तो 6 -7, तो कौन सा आंसर आएगा सी। ओके सी आंसर इज राइट। सो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व इट। द स्ट्रेट लाइन दी हमको 2x + 3y = 12,
ये किससे गुजर रही है, कौन से वाले क्वाड्रेंट से निकल रही है, तो आपको ये बताना है। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, सॉल्व इट। ओके, टाइम्स अप। हमारे पास क्वाड्रेंट पता ही था क्या होता है, इस टाइप से होता है, ये x होता है, ये y होता है। इक्वेशन क्या दी है, 2x + 3y = 12। अब चेक कर लेते हैं कि x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। x एक्सिस पे कट करने के लिए y = 0 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2x = 12, 0 हो जाएगा ये तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि 6 पे कट कर रहा है भाई, यहाँ से 6 पे। अब निकालेंगे y पे कहाँ कर रहे हैं, तो y के लिए x पे 0 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3y = 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो y की वैल्यू 4, यानी कि कुछ यहाँ पे आएगा। ओके, अब देखिए ये वाली लाइन कुछ ऐसे पास होगी, इस टाइप से, ये दोनों पॉइंट्स, यानी कि ये कौन सा वाला है, 4th है, ये होता है 1st, ये होता है 2nd, ये होता है 3rd। तो कौन से पास हो रही है, 1st से, 4th से एंड 3rd से, यहाँ तो आ नहीं रही। तो कौन से ऑप्शन में 1st, 2nd और 4th, इस वाले में है 1st, 2nd और 4th। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इफ y = x⁴ देन d4/dx4 = अगर आपको ये दिया है तो आपको एक डेरिवेशन बताना है। 20 सेकेंड्स हैं, सॉल्व इट क्विकली। ओके, सो क्वेश्चन में गिवन है y = x⁴। अब निकालेंगे इसका एक टाइम निकालेंगे, डेरिवेशन क्या आ जाएगा, 4x3। अब सेकेंड टाइम निकालेंगे तो d²y/dx², तो क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 4 × 3 12x² स्क्वायर है। ओके, अब निकालेंगे 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 12 × 2 24x। अब निकालेंगे 4 टाइम्स, तो आ जाएगा 24, इसका आंसर आएगा 24। अब 24 देखिए क्या हो सकता है, अगर हम इसको फैक्टोरियल फॉर्म में देखें, देखिए ऑप्शन देखते हैं, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 × 3 × 2, 4 3 या 12, 12 2 या 24, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस प्रैक्टिस टेस्ट, और आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट, और हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसमें कि आपको सारे प्रैक्टिस टेस्ट की PDF मिल जाएगी, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।